अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मेरी टीम के साथ जो है स्पेशली माय बेस्ट एवर फ्रेंड डॉक्टर वकास भी मेरे साथ मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग की वजह से उनको हमने पीछे बैठाया हुआ है, तो कोशिश करेंगे आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज है बेसिकली कि रमज़ान हमारे सरों पर है और हम कोशिश करें लोगों को ये मैसेज देने की कि जो ताजिर है, छोटे से छोटा ताजिर हो, बड़े से बड़ा ताजिर हो, वो अपने नाप तोल में कमी ना करे, खालिस चीज़ों को बेचे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज़ करे और प्राइस के ऊपर इतना प्रॉफिट रखे कि एक गरीब तबके को जो है ना परचेज़ करने में मुश्किलात ना हो, और नाप तोल में स्पेशली कमी ना करे, खालिस बेचे। क्योंकि कौम शुएब पे जो अजाब आया ना वो इसी वजह से आया कि वो नाप तोल में कमी करते थे। और मौलाना ताजिम साहब की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हम खाली हुक्मरानों को ना कोसें। हमारा यहाँ का जो रेडी दान है ना, मोची है, नाई है, ये छोटा ताजिर है, गन्ने वाला है जो बेच रहा है, जूस निकाल रहा है, ये भी बड़ा जालिम है। ये भी अपने लेवल पर करप्शन कर रहा है, अपने लेवल पर नाप तोल में कमी कर रहा है। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में पेश करें, क्योंकि हमारा तवक्कल ये होना चाहिए कि रिस्क का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है और रिस्क के लिए, हराम कमाने के लिए हमने राज़िक से फटीक नहीं लेनी, राज़िक से लड़ाई नहीं करनी। और राज़िक कौन है? अल्लाह है। तो जब ये तवक्कल आपके दिल में होगा ना कि करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की और हलाल कमाई में अल्लाह ने पूरी नस्लों को पालने का वादा किया है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें पालेंगे और अपने गैब के ख़जानों से पालेंगे। तो मेरे साथ रहिए, दुकानों को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई रमज़ान में चीज़ों को खालिस तरीक़ों से आप बेचें और नाप तोल में कमी ना करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? देखिए भाई, रमज़ान आ रहा है, एक रिक्वेस्ट है, एक थीम लेकर निकले हुए हैं कि रमज़ान में अपनी चीज़ों की क्वालिटी को भी अच्छा रखना है और प्राइस भी कम रखना है। क्योंकि देखिए एक रमज़ान ही है जिस पर आप रिलीफ दे सकते हैं उम्मत को ना, और इस बात का तवक्कल अपने ज़िंदगियों में लेकर आए कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है और रिस्क का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। ऐसा ही है ना भाई, ये गलत बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो जब अल्लाह की ज़ात से रिस्क का ताल्लुक है तो पैसे को ज़्यादा करके बेचेंगे तो भी रिस्क अल्लाह ही ने देना है, कम बेचेंगे तो भी अल्लाह ने देता है। जायज़ मुनाफा रखें, खालिस चीज़ें बेचें और रमज़ान में इबादत पर फोकस करें, खुद भी रोज़े रखें, दूसरों को भी रोज़ा रखने की तौफीक दें। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे ना। मेरा मैसेज ये, टमाटर है भाई इनके पास, लहसुन है, मिर्च है, हरा धनिया है, इनको भी कर लो। ठीक है ना? तो कोशिश ये है कि आवाम को रिलीफ देना है हमने। ठीक है ना? जब सुबह ठेला लेकर आए तो ये सोच कर आए कि आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ ऐसे देना है कि हमने रेटों को कम रखना है, जायज़ मुनाफा कमाएं और अपना सौदा बेचें, क्योंकि पालने वाली ज़ात अल्लाह की, बस इस बात का यकीन रखना है। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे ना। भाई रमज़ान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ आलू और प्याज है। भाई आप आलू और प्याज का स्टॉल लगाते हैं? हाँ। चलें, गुड। आपका नाम क्या है? वकास। वकास भाई थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, माइक थोड़ा दूर है आपसे। अच्छा, तो वकास भाई कोशिश ये करिए कि रमज़ान में आलू और प्याज की जो कीमत है मार्केट में जो भी तय हो, अपना जायज़ प्रॉफिट रख के उम्मत को रिलीफ दें। क्योंकि आपने देखा होगा रमज़ान में लोग हाई प्राइस कर देते हैं। आप तो खैर छोटे ताजिर हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि जो ईमानदार ताजिर होगा ना, कल क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा। तो आपकी कोई राय है कि क्यों महंगाई ज़्यादा हो जाती है? लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जायज़ प्रॉफिट को क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो होती है, मगर ये मामला जो है ना वो कंट्रोल किए जा सकते हैं सब्ज़ी मंडी के थ्रू। बाकी हम मंडी से लाके बेचने वाले हैं, अब वो उनके पास डायरेक्ट ज़मीनों से आता है, रेट उनके हाथ में होता है, वो सस्ता करें या महंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि रमज़ान आ रहा है, आप तो कोशिश करेंगे ना अपने प्राइस को कंट्रोल हाँ, करने की, हमारा तो खालिस चीज़ बेचना है। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि नाप तोल में कमी नहीं करनी। नाप तोल में कमी करूँगा तो ज़्यादा दूंगा तो भी मेरा नुकसान है, कम दूंगा तो भी मेरा ही नुकसान है। कम देने में कैसे नुकसान है? आखिरत में। हाँ, ये हुई ना बात। चलें, गुड, ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? वकास। वकास भाई, वकास भाई की बात भाई पहुँचानी है आपने, ठीक है ना? थैंक यू वकास भाई, जज़ाकल्लाह। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा इंटरव्यू ले लें, अगर आपको बुरा ना लगे तो ले सकते हैं। हाँ, नाम क्या आपका? शबीर अहमद। अच्छा, शबीर भाई कैसे हैं? खैरियत से? रमज़ान आ रहा है, एक छोटा सा मैसेज लेके निकले हैं आपके साथ। मैं हूँ, ये डॉक्टर वकास हैं, जिना में होते हैं, हेड ऑफ़ HOD हैं और मेरे दोस्त भी हैं। कोशिश ये करनी है, रमज़ान में आपको पता है प्राइजेस बढ़ जाते हैं, वो आपकी वजह से नहीं बढ़ते, वो पीछे सारा मामला है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एज अ जो छोटे ताजिर होने के नाते आपने अपने फलों के रेट को इतना रखना है कि एक आम इंसान तक वो फल प्रॉपरली पहुंच जाए कम प्रॉफिट में। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, अभी जो चीज़ एक महीना पहले वो 1800 रुपये की थी, अभी वो 3500 रुपये की है। तो उस टाइम भी हम 1000-1200 रुपये कमा रहे थे, अभी 3500 की है, फिर भी हम वही 1000-1200 कमाएंगे। अभी ये रमज़ान के पहले रोज़े तक ये 5000 रुपये तक पहुँच जाएगी। वो चीज़ जो 1800 रुपये की मिल रही थी, अभी वो 5000 रुपये तक, वो फिर भी हमने वही 1000-1200 रुपये कमाने, हमने कोई वो इससे ज़्यादा पैसा हमारे नहीं कमा रहे होते।
बस शबीर भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए रिस्क का हमने ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है, बेशक, ठीक है ना। बेशक। हमने कोशिश ये करनी है कि नाप तोल में कमी ना हो, जो आपके जिम्मे अल्लाह ने दिए है ना वो ये दिए कि नाप तोल में कमी ना हो, चीज़ इंशाल्लाह। अच्छी बेचे, कम प्रॉफिट में बेचें। इंशाल्लाह, एक रमजान में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश- कम में करेंगे ना, अल्लाह ने कहा ना मैंने बरकत में जो है ना वो कसरत रखी है, बिल्कुल तो कसरत जो शख्स रखी है। बरकत की तरफ दौड़ेगा, हलाल की तरफ दौड़ेगा, अल्लाह उसको कसरत में इंशाल्लाह डाल देंगे। हलाल के तरह खा रहे हैं और इंशाल्लाह कम करके वो सौदा बेचेंगे। इनके इंशाल्लाह पास कोई- माशाल्लाह से देखें अच्छे खासे फलों की वैरायटियां हैं, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह रमजान में भी हम चक्कर लगाएंगे और इंशाल्लाह, देखेंगे, इंशाल्लाह, ठीक है आप ना? आएंगे, कोई मसला थैंक यू नहीं। शबीर भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हमजा। हमजा यार रमज़ान में एज अ मुस्लिम हम देखते हैं पूरी दुनिया में रिलीफ मिलता है ना चीज़ों पे, रमज़ान करीम पे। इवन आप यूरोप और अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पर भी रिलीफ दे रहे होते हैं। ऐसा क्या होता है जो पाकिस्तान में लोग देखते हैं कि प्राइसेस हाई हो जाती हैं, ज़ायद मुनाफाखोरी पे चले जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चले जाते हैं, और वही चांद रात को इन सारी चीज़ों की प्राइस फिर कम हो जाती है, और चिकन की प्राइस ईद के तीसरे दिन कम हो जाती है, गोश्त वगैरह की। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि सब अपने अपना ये पर्पस रखते हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है और सीज़न समझते हैं वो लोग। इस चीज़ को सीज़न के बेस पे लेके चलते हैं तो तभी ये महंगाई बढ़ जाती है, वरना तो ऐसा नहीं है। अगर दीन के एतबार से सोचा जाए तो लोगों को एडवांटेज देना चाहिए इस चीज़ पे कि भाई रमज़ान है, बाय वन गेट वन फ्री जैसे होता है, डिस्काउंट्स देने चाहिए। लेकिन वो सीज़न कहते हैं ना 12 महीना कवर जो करता है वो उनका यही करता है, तो सीज़न सोच के चलते हैं तो ऐसा होता है। यानी हम इसका खुलासा यही है ना कि अगर हम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें तो चीज़ें अल्लाह पूरी कर देगा। बहुत शुक्रिया भाई। एक और भाई खड़े, इनसे भी लेते हैं। भाईजान क्या हाल है? रमज़ान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जी बात है, हर मुल्क इन में दुकानदार बेचारों का तो इतना कसूर नहीं है, कसूर पीछे से है, तो क्या वजह है? ये हमारी हुकूमत का है। अब हुकूमत जैसा चाहिए वैसा ही हुकूमत तो होगा। अच्छे लोगों के हाथ में आ गई है। बहुत अच्छे लोगों के हाथ में सबको पता है वो। चलें, गुड, अच्छा हो गया। भाई हर मुल्क में रमज़ान में चीज़ें कम होती हैं और पाकिस्तान में डबल हो जाती हैं। यहाँ का उल्टा रूल है, यहाँ रमज़ान में तो 500 की कोई 1000 की लग जाएगी। आप तुर्की वगैरह चले हैं, 1000 की चीज़ 500 में मिलती है। यही वो भी चीज़- मुस्लिम मुल्क है। वो भी मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यहाँ पे पैसे के नाम पे डबल पैसा बनाना आता है। रमज़ान एक फेस्टिवल बन गया इनके लिए, और हमारा दीन ही है यहाँ पे फेस्टिवल बना के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। हर चीज़ में कोई भी हो उसमें हर बंदा अपना आप पैसे रिक्वेस्ट बना करेंगे ना आला? जी जी लाजमी भाई, रिक्वेस्ट है सबसे। वैसी फ़लस्तीन में आपकी एज क्या है? मेरी 21। देखिए 21 ईयर ओल्ड को ये पता है कि गवर्नमेंट किनकी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की, तंजिया में बात में समझने के लिए काफ़ी है, और इनको ये पता है कि महंगाई क्यों ज़्यादा होती है। इस्टेब्लिशमेंट से और आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई चीज़ों को कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देंगे, आपकी मोहब्बत आवाम के दिलों में खुद ब खुद आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? तैमूर। तैमूर भाई, आपको पता है रमज़ान में मोस्ट डिमांडिंग आइटम चिकन है ना, लेकिन प्राइस इसके हाई हो जाते हैं। इसमें शायद आपका तो इतना कसूर नहीं है, पीछे से। हाँ यार, एज अ मुस्लिम ये काम क्यों हो रहा होता है? बस क्या कह सकते हैं, पीछे कोई जाके बातचीत करे तो बात होना। अच्छा, मेरी से ज़्यादा सरवरे बैठे हुए बड़े बड़े लोग सही कह रहे हैं, मैं और आप तो वो कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हमारी चिकन का रेट कम हो गया है, अभी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज कितना 60 कल 650 था, आज 600 रुपये हो गया है। ठीक है। ये इनकी मर्जी होती है तो वापसी 700-800 कर देंगे एक दिन में, वरना 500 कर देंगे। चले, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मोस्ट डिमांडिंग आइटम है, गरीब ने भी खाना है, अमीर ने भी खाना है। एक रिक्वेस्ट ये है कि एक तो नाप तोल में कमी ना हो आपके, ठीक है ना, क्योंकि कौम शुएब को अल्लाह ने अजाब इसीलिए दी है। और दूसरा, चीज़ों को बहुत अच्छे करके बेचें, कोशिश करें कम से कम प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। रमज़ान आ रहा है, मेरा ये मैसेज है, क्योंकि आवाम और उम्मत वैसी बड़ी पिसी हुई, हालात आपके सामने है गरीब के। बहुत हम खुद कारोबार कर रहे हैं, हमें पता है कैसे चल रहे कैसे नहीं। रोज़ाना यही हालात है, कभी होता काम, कभी नहीं होता, कभी ऐसे चले जाते हैं। यही है, इंशाल्लाह रिलीफ देंगे आप जितनी relief? कोशिश होगी इतनी चलिए, देंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मैं कभी कभी खुद भी दूध ले लेता हूँ, और बहुत खालिश दूध होता है, और इसमें क्वांटिटी भी पूरी होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी जगह से लूँ जहाँ नाप तोल में कमी ना हो। एक छोटा सा मैसेज था, हम कवर कर रहे थे कि रमज़ान आ रहा है, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं रमज़ान में, नाप तोल के हवाले से, प्राइस की कंट्रोलिंग के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। कभी खड़ा हुआ तो वो बात करें। मैंने आपकी तारीफ इसीलिए कर दी, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक चीज़ रिक्वेस्ट ये थी कि आप जैसे मिल्क का इस्तेमाल, दूध का और दही का, अंडों का, डबल रोटी का, सेरी में फेनी और गजरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है ना, तो बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप एक मैसेज दे दें एज अ डेयरी के तौर पे कि लोग नाप तोल में कमी ना करें, चीज़ों को बेहतर अंदाज में बेचें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह जो है ना संवार दें। तरफ से माह रमज़ान में दही का रेट वैसे हम खुद कम कर देते हैं 40 रुपये पर किलो पे, यानी अभी 80 रुपये आप पाव अपनी है। दुकान का एड्रेस भी बता दीजिएगा। हाँ, ये दुकान हमारी नागन चौरंगी पे BM पार्क के सामने है, लतीफ़ नगर में। माह रमज़ान का तो जहाँ तक कोशिश होती है, अल्लाह जानते हैं, किसी के दबाव में, किसी के उससे नहीं,
हम अपनी मर्ज़ी से ही दही का भी रेट कम कर देते हैं। दूध का तो रेट हमारा बहुत ही स्लो है, 200 रुपये जो इस वक्त है। लीटर का नाप हमारा है 1050 का, 1040 का, जबकि आम जो रेट लीटर का नाप है ना वो 1032 होता है। वैसे तो लोग 1000 के ही दे रहे हैं, कुछ कम दुकानों पे आपको मिलेगा ये। बाकी हमारी तो गुजारिश यही है हर आदमी से कि भाई अपनी ईमानदारी से काम करें, वज़न पूरा रखें, म्यार पूरा दें। तो पब्लिक जिस तरह परेशान है ना, हमें पता है कि हम पब्लिक को सुबह शाम तक डील करते हैं। कारोबार है नहीं, लोग मजबूर हैं। कोशिश ये होती है कि हम 2 किलो जो दूध लेते हैं बच्चों के लिए, उसकी कोशिश है कि मैं 1 किलो ले जाके गुजारा कर लूँ। अब बाहर रोडों में बिक रहा है 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री, 1 किलो फ्री, 160 रुपये, 180 नीरा जहर बिक रहा है वो। अल्लाह माफ़ कर, हम ये नहीं कहेंगे कि ज़रूरी हमसे खरीदें, लेकिन किसी भी अच्छी जगह से ले लें, लेकिन कम से कम ये दूध ना लें जिससे बच्चों के आगे बीमारियों का सिलसिला शुरू हो। और कोशिश ये करें कि रमज़ान में जो है वो नहीं, रमज़ान के अलावा भी हमारा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो मैं वैसे एज उम्मत को सबसे कह रहा हूँ। सबसे ये गुजारिश है कि रमज़ान हो या रमज़ान का कारोबार जो है तो अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बताएं, उन पे करें कारोबार। जज़ाकल्लाह।